Good morning dear students. Let's continue our chapter number 6, that is combustion and flame. So our today's topic is flame. What is flame? A flame is a region where combustion or burning of a fuel in its gaseous form takes place to produce heat and light. That means जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और कंबशन होता है, ठीक है, तब अगर वो हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्लेम कहेंगे। जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना हीट के साथ, इसको हम क्या कह देते हैं? फ्लेम कह देते हैं, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन इज फ्यूल मस्ट बी इन इट्स गैसियस फॉर्म। फ्यूल कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में, ओके। तो दो नेसेसरी कंडीशंस क्या हुई? फर्स्ट वन, फ्यूल गैसियस कंडीशन में होना चाहिए। सेकेंड वन, आफ्टर बर्निंग इट मस्ट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? हीट भी और लाइट भी, ओके। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्लेम, ओके। द फर्स्ट वन इज ऑल गैसेस लाइक एलपीजी which undergo combustion or burning produce a flame, ठीक है। जितनी भी गैसेस होती हैं जो कि कंबशन होने पर यानी कि बर्न होने पर फ्लेम प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी में आपने देखा होगा किचन में ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फर। तो सॉलिड फ्यूल्स जो विक्स एंड कैम्फर हैं, विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम, ओके। तो सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि वैक्स और कैम्फर हैं, कैम्फर को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, उसे जलाओगे तो वो डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप वैक्स किस में हमें मिलती है? कैंडल में। जब आप कैंडल को मैच स्टिक के थ्रू जलाते हो तो क्या होता है? उसकी हीट से, मैच स्टिक की हीट से पहले वो वैक्स मेल्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट होती है और उसकी जब वेपर बर्न होती है, उसका जब कंबशन होता है, तब वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है तो ये सॉलिड फ्यूल, लेकिन हीट प्रोवाइड करने पे ये वेपराइज हो रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई। फ्यूल मस्ट बी इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके कंबशन के बाद हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज लिक्विड फ्यूल्स लाइक kerosene oil and mustard oil which vaporize on heating burn with a flame. Again what is happening? liquid fuels को भी जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो ये बर्न होने पर वेपराइज हो रहे हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब ये भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कंबशन के बाद हमें फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन चीज क्या है? गैसेस तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड भी हीट प्रोवाइड करने पे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके बाद वेपराइज होने के बाद, कंबशन के बाद ये हमें हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड सम फ्यूल्स लाइक कोल एंड चारकोल डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। व्हाई? बिकॉज ऑन हीटिंग दे डू नॉट वेपराइज। जब आप उनको हीट प्रोवाइड करोगे तो चारकोल या फिर जो आपका कोल होता है वो वेपराइज नहीं होता, ठीक है। वो वेपराइज नहीं होगा तो वो गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओके। नाउ जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ठीक है। एक कैंडल की जो फ्लेम होती है, वैक्स कैंडल की जो फ्लेम होती है, उसके कितने जोन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज कैंडल। यू मस्ट हैव सीन इट एट योर होम ऑन द बर्थडे केक एक्सेट्रा, ओके। व्हाट इज कैंडल? इट इज अ कॉलम ऑफ वैक्स provided with a wick, a cotton thread at the center। wick यानी कॉटन थ्रेड, यानी कि एक कॉलम होता है वैक्स का, उसके सेंटर में एक थ्रेड प्रोवाइड किया होता है, कॉटन थ्रेड, ताकि हम उसको बर्न कर सकें, वो वैक्स को बर्न कर सकें, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स। कौन सी वैक्स से मिलके बनता है? पैराफिन वैक्स की। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है पैराफिन वैक्स की? इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो हाई होता है, ठीक है। सेकेंडली जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये वेपराइज होती है, ठीक है। तो पैराफिन वैक्स हैज
higher percentage of carbon and it vaporizes and burn on heating. जब हम इसको heat provide करते हैं तो vaporize होती है और burn होती है. That means heat and light produce करती है. ठीक है. Now the depending upon the amount of air it receives, a candle flame consists 3 main zones. ठीक है. Candle flame के कितने main zone हो गए हैं? 3 मेन जोन हो गए. ठीक है. अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? हमने जो कैटेगराइज किया है 3 मेन जोन्स में, किस चीज पे बेस बना के किया है? द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स. कैंडल के किस पार्ट को कितना एयर मिल रहा है, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, उसके बेसिस पे इसके 3 मेन जोन्स होते हैं. ठीक है. और ये जो तीनों जोन्स होते हैं, इन तीनों का कलर और टेम्परेचर डिफरेंट होता है. ठीक है. जोन हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर. ठीक है. तो 3 जोन्स कौन कौन से हो गए? द इनर मोस्ट जोन, द मिडल जोन एंड द आउटर मोस्ट जोन. ओके. नाउ द फर्स्ट जोन इज द इनर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट मीन्स जो फ्लेम होती है आपकी, ये फ्लेम है, इसके सबसे अंदर वाला जोन. ठीक है. दिस इज द इनर मोस्ट जोन. ठीक है. अब ये देखिए सबसे अंदर है, दैट मीन्स इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो सबसे कम रिसीव होगी. बाहर वाली फ्लेम है, इसके पास ज़्यादा एयर आएगी, लेकिन इसके पास तो सबसे कम आएगी. ओके. सो इट लैक्स ऑक्सीजन, हेंस लीस्ट और नो कंबशन टेक्स प्लेस. ठीक है. कंबशन के लिए एयर, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है. ठीक है. तो सबसे अंदर वाला जोन है, इसके पास ऑक्सीजन या एयर लीस्ट अमाउंट में पहुंचती है. ठीक है. दैट्स वाई यहाँ कंबशन होता ही नहीं है या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. ठीक है. इट कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर. इसके अंदर होता क्या है? अनबर्न्ड वैक्स वेपर. जो वैक्स है, कैंडल को जब आप बर्न करोगे, हीट दोगे, तो जो थ्रेड है वो बर्न होने लग जाएगा और उसकी हीट से जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगी. मेल्ट होने के बाद वो जब वेपर में कन्वर्ट होगी तो वो इस रीजन में होती है. अभी तक ये बर्न नहीं हुआ है, तो इसको हमने क्या कहा है? अनबर्न वैक्स वेपर. ठीक है. जब ये बर्न ही नहीं हुआ तो ये हीट या लाइट कैसे प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा. दैट्स वाई इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर. ठीक है. इसलिए जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये कैसा नजर आता है फ्लेम का? ब्लैक कलर का. ओके. इट इज कॉल्ड लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम. यहाँ पे कोई कंबशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हीट और लाइट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम. जो पूरी फ्लेम है इसका सबसे कम हॉट होता तो है गरम, लेकिन जो मिडिल रीजन है और जो आउटर रीजन है, इनके कंपैरिजन में इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है. ठीक है. तो ये आपकी वैक्स कैंडल है और ये इसका इनर मोस्ट जोन है. ओके. Now we will do one activity to show the presence of wax vapor in dark inner zone of a candle flame. ठीक है. एक कैंडल फ्लेम का जो इनर मोस्ट जोन है डार्क कलर का, उसके अंदर वैक्स वेपर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे. ओके. फॉर दिस एक्टिविटी द थिंग्स नीडेड आर अ कैंडल स्टैंड, मैच स्टिक, a glass tube and a pair of tongues. Okay. Now what we have to do first, we will light a candle and fix it on the candle stand. Okay. Wait for 2 or 3 minutes. Okay. When the steady flame come out from the candle, then we will hold a glass tube with a pair of tongues and keep its one end at the innermost zone of the flame. Okay. Now after some time we will light a matchstick on the other end of the glass tube. What will we see? We will see that there is a tiny flame on the other end of the glass tube. Okay. क्या करना है? हमें एक कैंडल जलानी है, उसे कैंडल स्टैंड पर फिक्स कर लेना है. जब इसकी स्टीडी फ्लेम आने लग जाए तब आप ग्लास ट्यूब को एक पेयर ऑफ टंग से होल्ड करके रखेंगे, अदरवाइज ये गर्म हो जाएगी. ठीक है. इसके एक एंड को इस इनर जोन के अंदर रखेंगे. ठीक है. थोड़ी देर बाद इसका जो दूसरा एंड है उसे आप मैचस्टिक के थ्रू बर्न करेंगे,
हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे यहाँ पे एक टाइनी फ्लेम जो है वो जनरेट हो जाती है, एक छोटी सी फ्लेम यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब ग्लास ट्यूब का अदर एंड, इस पे फ्लेम कैसे आई? वो इसलिए आई क्योंकि इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है वहाँ पर वैक्स वेपर प्रेजेंट है। वो वेपर इस होलो ग्लास ट्यूब के अंदर गई, ठीक है, वो ग्रेश या वाइट कलर की होगी, यहाँ से वो ट्रेवल करते हुए इस एंड तक पहुँची। जब आपने यहाँ पर इसको मैचस्टिक की फ्लेम प्रोवाइड करी, यानी कि मैचस्टिक के थ्रू हीट प्रोवाइड की, इसे बर्न किया, तो वो जो वैक्स वेपर थी वो यहाँ पे फ्लेम प्रोवाइड करने लगी, टाइनी फ्लेम की फॉर्म में कंबशन उसका होने लगा। ठीक है, दैट मीन्स जो इनर मोस्ट पार्ट है इसके अंदर वैक्स वेपर प्रेजेंट है, तभी तो इस ग्लास ट्यूब के इस एंड तक वो आई है। ठीक है, ग्लास ट्यूब को अगर आप बर्न करोगे तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, सो द ऑब्जर्वेशंस आर ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद अ ग्रेइश वाइट वेपर which starts coming out from the other end of the glass tube। ठीक है, ये जो ग्लास ट्यूब है ये पूरी किससे फिल हो गई है? वैक्स वेपर से। किस कलर की? ग्रेइश एंड वाइट कलर की। ठीक है, द वेपर कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ टाइनी फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो वो क्या कर रही है? उसने यहाँ पे फायर कैच कर ली और वो फ्लेम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इज इट ओके? तो इस पूरे एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या पता लगा कि इनर मोस्ट जोन जो है वहाँ पर वैक्स वेपर प्रेजेंट होती है। ओके